यस, वेलकम बैक। वर्गीकरण में जो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे वह कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की बात करूंगा कि हमको किस तरह से उन टर्म्स को क्या करना है, समझना है। आगे जाकर के बहुत काम आने वाली चीजें हैं और ये जो ज्यादातर टर्म है उसमें सबसे पहला जो है वो है आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। ध्यान दें, आपने पहले भी क्लास 10th में 9th में जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट पढ़े होंगे, उसमें आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताया गया होगा। यदि जो वैल्यूज को छोटे से बड़े अंक की तरफ के क्रम में कह दें, व्यवस्थित करना। ध्यान दें, मैंने यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, वैल्यूज को। वैल्यूज का मतलब होता है एक्स। वैल्यूज का मतलब क्या होता है? एक्स। जिन वैल्यूज का हम क्या करना चाह रहे हैं, रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत गौर कर लेना। हमें कभी भी फ्रीक्वेंसीज का नहीं जमाना मामला। फ्रीक्वेंसी को असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करते हैं। किसको करते हैं? वैल्यूज को, एक्स को। आप यदि छोटे से बड़े अंक की ओर जमा रहे हैं, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरह से लास्ट वाला सबसे बड़ा अंक, अगर उस तरह से जमा रहे हैं तो यह आपकी सीरीज कौन सी कहलाएगी? आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर कहलाएगा। और दूसरा जो होता है वो होता है अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या मतलब? यदि वैल्यूज को बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे अंक के क्रम में व्यवस्थित करें तो यह जो ऑर्डर होगा वो कौन सा होगा? डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्योंकि मैं आपको जाकर के बाद में जब मीडियन और मोड पढ़ाऊंगा तब मैं आपसे कहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एडजस्ट या यू हैव टू अरेंज योर क्वेश्चन इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर हम उसको क्या करना चालू करेंगे? सॉल्व करना चालू करेंगे। तो इसलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए मैं कुछ सीरीज की बात आपसे यहां करता हूं, असेंडिंग डिसेंडिंग, बड़ा आसानी से आप समझ जाएंगे। और इंडिविजुअल सीरीज के बारे में मैं कहूंगा सबसे पहले। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है? यदि जितने भी आपके फैक्ट्स हैं, जितने भी आपके तथ्य हैं, सभी तथ्यों को दर्शाया जाए, यानी जो भी फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं वो सारे फैक्ट्स आप क्या करो? यहां लिख दो। जैसे क्लास के 20 स्टूडेंट्स के अकाउंट्स के मार्क्स आप शो करना चाह रहे हैं, तो 20 स्टूडेंट्स के अकाउंट के मार्क्स आप शो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रोल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 20 तक, और इसके कितने आए, इसके कितने आए, इसके कितने आए, सबके मार्क्स आप क्या कर देंगे? सब शो कर देंगे। अब यहाँ आपको ध्यान क्या रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? हम जानना क्या चाह रहे हैं, हम आगे रिजल्ट्स क्या निकालेंगे। हम इन 20 स्टूडेंट से मतलब नहीं है, इनके मार्क्स से मतलब है। तो इनके जो मार्क्स होंगे उनको आप जो लिखेंगे वो कहलाएगा x, क्योंकि हम जो आगे रिजल्ट्स निकालेंगे वो इन मार्क्स के आधार पर निकालेंगे। रोल नंबर से कोई रिजल्ट नहीं निकलता। क्या किसी का रोल नंबर 10 है तो वो टॉपर हो सकता है क्या? नो।
जिसके नंबर हाईएस्ट होंगे वो टॉपर कहलाएगा। तो मतलब आगे जो डाटा याद करने हैं हमें, ये जो डाटा कंक्लूजन निकालने हैं वो कहां से निकालने हैं? मार्क्स से। दैट द मार्क्स इज द वैल्यू, और वैल्यू को क्या कहते हैं? एक्स के रूप में हम शो करते हैं। ये एक्स कह दो चाहे ये एक्स कह दो। तो असेंडिंग डिसेंडिंग किसका जमाना है? इसका जमाना है। रोल नंबर असेंडिंग डिसेंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं कहूं आपको कि आप इसे क्या कीजिए, असेंडिंग कीजिए, तो असेंडिंग रोल नंबर से नहीं होगा, इनके मार्क्स से होगा। जिसके मार्क्स सबसे कम होंगे वो सबसे पहले, और जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे वो सबसे बाद में आएगा। दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। और अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो इससे जस्ट अपोजिट चलेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर, इससे सबसे हाईएस्ट मार्क्स वाले को सबसे पहले, उसका रोल नंबर चाहे कुछ भी हो, वट एवर भी रोल नंबर, हमें देयर इज नो मैटर ऑफ रोल नंबर, देयर इज द मैटर ऑफ marks, and the conclusion is find from the marks of the students. So we have to arrange the marks in ascending or descending order. This is the individual series. इंडिविजुअल सीरीज के बाद जो दूसरी सीरीज आती है वो आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? मैंने कहा आपसे कि मार्क्स तो 10 में से ही है, पर बच्चे कितने हो गए? 100। तो या तो उनके 0 मार्क्स आ सकते हैं, या 1 आ सकते हैं, या 2 आ सकते हैं। इसे हम कहेंगे खंडित श्रेणी। किस तरह की श्रेणी में? खंडित श्रेणी में। 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यही मार्क्स आ सकते हैं। और हो सकता है 0 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे हों, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 मार्क्स पाने वाले 4 हो, ये 8 हो, ये 12 हो, ये 17 हो, और ये 25 हो, ये 28 हो, और ये 20 ही हो, और ये 15 हो जाए, और ये कितने हो जाए? 5 और 10 अंक पाने वाले। तो अब देखिए आप, दिस इज नॉट द असेंडिंग, ये असेंडिंग नहीं है, क्योंकि असेंडिंग हम इनका कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं वो किससे कर सकते हैं? मार्क्स। तो आपको अरेंज किसको करना पड़ेगा? मार्क्स को। मार्क्स इज द एक्स, और ये क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। 0 2 बार आया, 2 बार, बार का मतलब बारंबार था। फ्रीक्वेंसी कितनी बार फ्रीक्वेंट हुआ? 2 बार। 2 कितनी बार? 8 बार फ्रीक्वेंट हुआ है, यानी 2 नंबर पाने वाले 8 ऐसे लोग हैं जिनके 2 मार्क्स आए हैं। तो 2 कितनी बार फ्रीक्वेंट हुआ? 8 बार फ्रीक्वेंट हुआ। 28 बार फ्रीक्वेंट हुआ 6। तो ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कभी भी असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं जमती है। असेंडिंग डिसेंडिंग क्या जमता है? आपका वैल्यूज जमती है, एक्स को जमाया जाता है। इसलिए एक्स इज द इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द एक्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं असेंडिंग डिसेंडिंग में, तो अखंडित श्रेणी के बारे में, कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करता हूं। देखिए अखंडित श्रेणी क्या? 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, और 32 से 40। और 0 से 8 नंबर वाले 9 स्टूडेंट है, ये 15 है, ये 28 है, और ये कितने आ गए? 20 आ गए, और ये कितने आ गए? 10 आ गए। ऐसा। अब आप देखिए, ये वापस नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और ये क्या है? मार्क्स है। तो यही एक्स होगा, और यह क्या होगा? एफ होगा। अब हमें यहां ध्यान क्या देना है? तो ये देखिए असेंडिंग जमा हुआ है, छोटे से बड़ा। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं यहां लिख दूं 8 से 0, और यहां लिख दूं 16 से 8, और यहां लिख दूं 24 से 16, और यहां लिख दूं 32 से 24, और यहां लिख दूं 40 से 32। क्या ये असेंडिंग नहीं है? आप देखें जरा, ये भी असेंडिंग है। ये छोटा, ये बड़ा, 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 छोटा, बड़ा, 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 बड़ा। दिस इज ऑल्सो द असेंडिंग सीरीज। आपको ये नहीं करना है कि 8 से 0 आ गया तो ये यूं नहीं देखा जाता। ये कैसे देखा जाता है? यूं देखा जाता है। तो आपको ये देखना है। डिसेंडिंग जमाना हो तो 32 से 40 कह लो, या 40 से 32 कह लो, तो एक ही बात है। आपके यहाँ 32 से 40 नंबर पाने वाले 10 स्टूडेंट में, तो हम 40 से 32 नंबर पाने वाले 10 है, तो क्या गलत है? दोनों सही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? असेंडिंग डिसेंडिंग में कंटिन्यूअस सीरीज को क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये सीरीज कैसे लिखी हुई है। थोड़ी सी डिस्टर्ब आ सकती है, आपको डिस्टर्ब आए तो भी कैसा एडजस्ट करना है? असेंडिंग डिसेंडिंग एडजस्ट करना आना चाहिए अखंडित श्रेणी में। ये देखिए, इसके बाद में एक और जो है बिंदु, उसके बारे में और बात करना चाहता हूं आपसे। अखंडित श्रेणी में ही एक्सक्लूसिव
सीरीज, इसे बोलते हैं समावेशी अपवर्जी अपवर्जी श्रेणी। ध्यान दें एक्सक्लूसिव सीरीज किस तरह से है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज की जो विशेषता होती है L1 ऑफ नेक्स्ट ग्रुप इज इक्वल टू L2 ऑफ प्रीवियस ग्रुप। अगर ऐसा है तो वो कौन सी श्रेणी है, एक्सक्लूसिव सीरीज। देखें L1 ऑफ नेक्स्ट ग्रुप 8 और L2 ऑफ प्रीवियस ग्रुप कितना 8, दोनों क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। देखिए आप दोनों क्या आ रहे हैं, सिमिलर आ रहे हैं। यदि इस तरह की सिमिलरिटी आपको देखने को मिले तो वह सीरीज कैसी होगी, एक्सक्लूसिव सीरीज होगी। एक्सक्लूसिव को आप बहुत अच्छी तरह समझें। अब कोई कहे कि 8 नंबर वाले को मैं यहां लूंगा या यहां लूंगा, मुझे प्रॉब्लम ये आ गई, किसी के 8 मार्क्स है और 8 मार्क्स वाला यहां भी दिख रहा है यहां भी दिख रहा है, तो कहां लिखूं। तो अगर सीरीज ये है, एक्सक्लूसिव सीरीज है, तो आपको 8 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। किसको, इसको कहते हैं एक्सक्लूड अपर लिमिट। एक्सक्लूसिव सीरीज को क्या लेंगे, एक्सक्लूड अपर लिमिट से याद रखेंगे, एक्सक्लूड एक्सक्लूसिव अपर लिमिट। अपर लिमिट एक्सक्लूड रहेगी यहां, इसका मतलब इंक्लूड लोअर लिमिट। 8 यहां नहीं आएगा, 8 मार्क्स वाला कहां आएगा, यहां आएगा, 16 वाला यहां, 24 वाला यहां, 32 वाला यहां। ये विशेषता होती है एक्सक्लूसिव सीरीज की, एक्सक्लूड अपर लिमिट करना आपको आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, आपको बार बार परेशान करेगी ये बात, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। एक्सक्लूसिव सीरीज इज इक्वल टू एक्सक्लूड अपर लिमिट। पहचानने का तरीका, L1 जो है वह पिछले ग्रुप के L2 के क्या होगी, इक्वल होगी, तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे इंक्लूसिव सीरीज। और इसको मैं कहूं इंक्लूड बोथ लिमिट। यहां कभी भी L1 ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप इज नॉट इक्वल टू L2 ऑफ द प्रीवियस ग्रुप, ये हरदम ध्यान रखें। यहां इंक्लूसिव सीरीज है तो दिक्कत क्या आ जाएगी, यहां भी 8 आ रहा है, यहां भी 8 आ रहा है, तो एक्सक्लूसिव में तो हमने एक्सक्लूड अपर लिमिट कर दिया, इंक्लूसिव में इंक्लूड बोथ लिमिट होती है, तो ये यहां भी शामिल होगा, यहां भी, यानी 8 भी इसमें आएगा, 0 भी इसमें आएगा, तो सीरीज ऐसी नहीं बनेगी। कैसी बनेगी, 0 से 8, 9 से 16 और 17 से 24 और 25 से 32 और 33 से 40। इसे हम ऐसे भी ले सकते हैं, कोई हो सकता है परिस्थितियां बने तो 1 से 8। जनरली जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ होगा वो देखिए आप, 1 भी यही आएगा, 8 भी है। अब एक 0 रह गया, आपको ध्यान हो तो कई बार क्या होता है, नीचे की तरफ ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन लिमिट्स को भूलना पड़ता है, यहाँ 0 लिखना पड़ता है। तो 1 भी यही आएगा, 8 भी इसी ग्रुप में आएगा, 9 भी यही आएगा, 16 भी यही आएगा, 17 भी यही आएगा और 24 भी यही आएगा, 25 भी यही आएगा। देखिए बोथ जो लिमिट है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, उसी में अगर इंक्लूड हो रही है तो इंक्लूसिव सीरीज, और अगर नहीं हो रही है, एक्सक्लूड हो रही है अपर लिमिट, तो एक्सक्लूसिव सीरीज। इसे हिंदी में बोलते हैं समावेशी श्रेणी। समावेशी, समावेशी का मतलब समावेश हो गया है किसका, अपर लिमिट का भी और लोअर लिमिट का भी, दोनों का समावेश हो गया है। इसे हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें 0 से 7, 8 से 15, 16 से 23, 24 से 31 और 32 से 39, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पर अगर 40 वैल्यू है तो आपको एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा, 40 से 47। अब तक जो मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं वह सारे के सारे एग्जांपल इक्वल इंटरवल के हैं। देखिए इनकी क्लास इंटरवल जो क्या है वो इक्वल देखने को मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, ये कौन सी सीरीज हैं, इंक्लूसिव सीरीज है। बोथ आर द इंक्लूसिव सीरीज। आप इसको भी इंक्लूसिव सीरीज कहेंगे, इसको भी इंक्लूसिव। आपके क्वेश्चन में कैसा आता है क्वेश्चन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे हल करेंगे।
तो आज मैंने आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज किस किस श्रेणी में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में सेट करना बताया। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब जो भी चलेंगे वो सारे आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।